नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे हिमालय पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला की। इससे पहले आपने देखा हिमालय को हमने 4 से 5 और 6 भागों में विभाजित करके उसको पढ़ा था और आशा करता हूं कि हिमालय से जुड़े सभी तथ्य आपको समझ में आए होंगे। हिमालय की लोकेशन, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सबसे ऊँचे शिखर, बहुत सारे ग्लेशियर इत्यादि के बारे में आपको अच्छी समझ हो गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में हिमालय पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। पॉइंट ए ज्वालामुखी पर्वत का, पॉइंट बी वलित पर्वत का, पॉइंट सी ब्लॉक पर्वत का और पॉइंट डी अवशिष्ट पर्वत का। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत कैसा है, फोल्डिंग माउंटेन है। फोल्डिंग माउंटेन है ना। फोल्डिंग माउंटेन मैंने आपको बताया था। ऐसा इंग्लिश में कहते हैं मोड़दार, पर हिंदी में कहते हैं मोड़दार पर्वत या कहते हैं वलित पर्वत। वलित का मतलब है वलन, वलन का मतलब होता है मोड़, ठीक है ना। तो मोड़ मैंने बताया था आपको, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से इसका निर्माण हुआ है। जब दो प्लेटें टकराई हैं तो उनके किनारों पर मोड़ पड़े और मोड़ पड़ने से बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया, इसीलिए हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। बाकी के पर्वत की बात हम करेंगे कोर ज्योग्राफी में कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं, ब्लॉक पर्वत क्या है और अवशिष्ट पर्वत क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन अर्थात K2, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा और ऑप्शन डी नंदा देवी। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें उसका नाम है K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आप ये इंडिया का मैप इस तरह देखते होंगे तो यहाँ पे कराकोरम श्रेणी है, तो इस जगह आप देखते हैं यहाँ पे जो नाम है K2, ठीक है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8611 मीटर, ठीक है। 8611 मीटर ऊंचा है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी K2 का जो पुराना नाम है वो है कृष्णागिरी। एक और नाम को जाना जाता है कृष्णागिरी नाम से इसे जाना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो लद्दाख राज्य में पड़ती है आपके। और इसके अलावा दूसरा काम क्या है, ये कराकोरम श्रेणी पर है, ठीक है। चलिए, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी सबसे नई है ना, जो सबसे बाद में बनी है? सह्याद्री नहीं, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वतों कहा जाता है, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अरावली नहीं, हिमालय, सतपुड़ा। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी, कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, वो कौन सी है? हिमालय। हिमालय भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे नवीन श्रेणी है और हिमालय का आज भी निर्माण हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था। अगर आप पहली बार ये प्रश्न देख रहे हैं तो सारे लेक्चर देखें, हिमालय आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हिमालय न केवल इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण आज भी हो रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मैंने आपको बताया था नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में। जब आप हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपको उत्तराखंड में चोटी मिलेगी आपकी, कौन सी? नंदा देवी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। देखिएगा अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर करके आते हैं और अब चूंकि परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो गया है। देखिएगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, इधर लिखा है सतलज तथा काली के मध्य, तीस्ता तथा दिहांग के मध्य, सिंधु तथा सतलज के मध्य, काली तथा तीस्ता के मध्य। कैसे कर मैच करेंगे इसको? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा, और आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मुश्किलें आएंगी। हल करते हैं पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए लेते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है ना। पंजाब हिमालय के सामने क्या आएगा? सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। आपने देखा था कि सर सिडनी ब्राड ने क्या किया था, हिमालय को नदियों के आधार पर ऐसे करके बांटा था, ऐसे करके ऐसे करके। तो पहला हिमालय ये था, ठीक है ना, यहाँ सतलज तक, दूसरा काली सतलज के बीच, तीसरा तीस्ता, और यहाँ चौथा आपका था किसके बीच? ब्रह्मपुत्र के बीच। तो पहला जो हिमालय यहाँ से यहाँ तक था वो कौन सा था? कश्मीर या पंजाब हिमालय, सिंधु नदी और सतलज के बीच। तो कौन सा? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य होगा। तो ए के सामने आपका 3 आएगा, ठीक है ना। ए के सामने 3 आएगा। ये सिंधु नदी थी, ऐसे करके बताया था मैंने, जा रही थी। तो सिंधु सतलज के बीच का जो हिमालय था वो कौन सा था आपका? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो ए के सामने ऑप्शन 3 सही आएगा। कुमायूं हिमालय, दूसरा हिमालय, यानी कि सतलज और काली के बीच जो हिमालय था, सतलज नदी ये है, हालांकि ऐसे करके आ रही, मैं यहाँ ऐसे कट लगा के बता रहा हूँ। इस बीच का जो हिमालय था सतलज और काली नदी के बीच, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुमायूं हिमालय। तो बी कुमायूं हिमालय के सामने कौन सा ऑप्शन आएगा?
सतलज तथा काली के मध्य, बी के सामने एक आएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे का नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय कहाँ से, काली से तीस्ता के बीच, काली से तीस्ता के बीच। तो देखते हैं सी, काली से तीस्ता के बीच, सी पे आपका ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं ऑप्शन डी की, डी कहता है असम हिमालय। असम हिमालय आपका एक ही बचा, तीस्ता और दिहांग के बीच, तीस्ता और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी का नाम है दिहांग, सही है ना। तो ये तीस्ता और दिहांग के मध्य कौन सा हो जाएगा आपका, असम हिमालय हो जाएगा। तो इसके बाद ऑप्शन कौन सा बचता है आपका, 2 ऑप्शन बचता है। तो आपका कोड बनेगा ए पे 3, बी पे 1, सी पे 4, डी पे 2। ए पे 3, बी पे 1, सी पे 4, डी पे 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आप सबका सही हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, संसार की दूसरी, तो ठीक है ना। संसार की नंबर 1 कौन सी है, एवरेस्ट 8850 मीटर, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, कहाँ है, नेपाल में है, आपको पता है ना। ये ऐसे सिक्किम में, सिक्किम का देखेंगे यहाँ पे तो मकालू, यहाँ पे एवरेस्ट मिलेगा, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी। एवरेस्ट सबसे ऊंची है 8850 मीटर। और इसके बाद दूसरी आती है कौन सी, K2 आती है, जो यहाँ है आपकी कराकोरम श्रेणी में 8611 मीटर, ठीक है। तो अगर सबसे पहली पूछेगा तो एवरेस्ट, और नंबर 2 पे पूछेगा तो 8611 मीटर ऊंचाई के साथ कौन सी, K2, सही है ना। इसके अलावा कंचनजंगा, कंचनजंगा नहीं आएगा, 8586, 8586 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी, नंगा पर्वत इतने ऊंचे नहीं है। तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है, कराकोरम का नाम मिलता था पूरी कराकोरम, या इस चोटी को भी हम कहते हैं तो कराकोरम को हम कृष्णागिरी कह देते हैं, कराकोरम पर्वत को। और कभी कभी हम K2 चोटी को भी कई जगह कृष्णागिरी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कराकोरम पूछा पुराना नाम तो कृष्णागिरी, कभी कभी कुछ बुक्स में K2 को भी, K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है उसको भी कृष्णागिरी कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी, ठीक है। अगला, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, लघु हिमालय। बताया था मैंने आपको, क्योंकि वृहद हिमालय तो पूरी साल भर बर्फ़ से ढका रहता है, तो उस पर कोई वनस्पति नहीं उगती। लेकिन लघु हिमालय थोड़ा ऊंचा कम है, उसकी ऊंचाई कम है, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है लघु हिमालय पे, और बर्फ़ पिघलने से वो घास के मैदान उगाते हैं। तो इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में कहते हैं मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, बताया था मैंने आपको, आपने अगर लेक्चर देखा होगा। और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल और पयाल, यानी कि लघु हिमालय। जब आप हिमालय की बात करेंगे तो ऐसे करके आप हिमालय पढ़ेंगे यहाँ, तो ये तो आपका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो तीनों ट्रांस हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। फिर आपका वृहद हिमालय आप पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय, GH ग्रेट हिमालय। फिर पढ़ेंगे लघु हिमालय, है ना, लघु हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं इसको, लेसर हिमालय, ठीक है ना। ये चूँकि वृहद हिमालय पर हमेशा बर्फ़ रहती है तो यहाँ घास के मैदान होंगे नहीं। यहाँ लघु हिमालय पर गर्मी होने पर घास के मैदान उगाते हैं, इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, मैंने लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। तो इन्हें जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कहते हैं गुलमर्ग, मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग उन्हीं घास के मैदानों बसे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयाल कहते हैं। तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बुग्याल, पयाल सब हैं, लेकिन आपने अगर ये देखा घास के मैदानों को, आपने सीधे जो ऑप्शन देखा उसी टिक लगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये देख लेना कि लघु हिमालय पे पूछ रहा है और इसके अलावा कौन से राज्य में पूछ रहा है, तो जम्मू कश्मीर में पूछ रहा है तो कौन सा हो गया, मर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में पूछ रहा है, वहाँ पूछ रहा था किस में, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पूछ रहा है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, बुग्याल एवं पयाल या पयार, ठीक है, बुग्याल एवं पयाल, ठीक है ना। ध्यान रखिए, एक शब्द और सुनने को मिलेगा आपको, कयाल, ठीक है। कयाल यहाँ कनेक्ट मत करना, कयाल ना झीलों को कहा जाता है। कौन सी झीलें होती हैं, चर्चा करेंगे झीलों के चैप्टर में, कुछ लैगून होते हैं उनकी बात होती है। तो कयाल नहीं होते, बुग्याल और पयाल होते हैं। तो कयाल से ना ऐसा मत समझना, बिल्कुल एक ही शब्द है, कयाल अलग है, जबकि जो उत्तराखंड में घास के मैदान है लघु हिमालय पर, उनको कहते हैं हम बुग्याल एवं पयाल, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर होगा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सतलज तथा काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय है। तो क्लियर होगा आपको, सतलज और काली के बीच, ये आपका ऊपर का हिमालय बना दिया मैंने, ठीक है ना, ऐसे करके। यहाँ से आपका सिंधु, ये सतलज, ये काली, यहाँ पहले जम्मू कश्मीर और इसमें पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। सतलज और काली के बीच कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, काली और तीस्ता नदियों के बीच, तो ये काली हो गई,
और ये तीस्ता हो गई। तो यहाँ कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय, सही है ना। तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? यह भाग है नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी सही है। किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो आपको मालूम है नेपाल में एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं क्या? सागर माथा कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था? मैंने आपको बताया था, वहाँ के एक इतिहासविद थे, नेपाल के इतिहासविद थे आचार्य बाबूराम शास्त्री, ठीक है ना, या बाबूराम आचार्य, कई जगह ऐसा नाम भी आता है। तो बाबूराम आचार्य ने ये नाम दिया था क्या? सागर माथा। तो किसे हिमालय की चोटी कौन सी? एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में, ऑप्शन सी सही है 12 का। 13 की बात करें, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 बताया था मैंने आपको कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ये कब पहुंचे थे? 1953 में। डेट क्या थी आपकी? 29 मई। 29 मई मैंने बताया लेक्चर में आपको, 29 मई 1953 को ये लोग सुबह 11 बजे, सुबह 11 AM पर चोटी पर पहुंचे, ठीक है ना। मई का महीना सबसे अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे बर्फीले तूफान आने की संभावनाएं कम होती हैं। तो मैंने आगे आपको बताया था संतोष यादव और आपका बछेंद्री पाल, ये सब भी मई और जून के महीने में जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर्वतों पर चढ़ने लायक दशाएँ अनुकूल रहें। तो ऑप्शन बी सही है 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, नंदा देवी चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी कहाँ? उत्तराखंड में है। अब देखिए नंदा देवी चोटी से प्रश्न पहले आया तो उसने राज्य पूछा, अब वो पूछ रहे हैं कौन से हिमालय में है। तो आपको पता होना चाहिए कुमायूं हिमालय में है, कि ये सिंधु सतलज के बीच का हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच का जो हिमालय ये हो गया, ये कौन सा हिमालय हो गया? कुमायूं हिमालय हो गया। और कुमायूं हिमालय में यहाँ चोटी नंदा देवी, तो कौन से हिमालय का भाग हो गया? कुमायूं हिमालय का भाग हो गया, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा, राज्य पूछे तो, और अगर पूछता है आपसे कौन से हिमालय का भाग है तो कुमायूं हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? कंचनजंगा किस राज्य में है? तो कंचनजंगा की बात करें तो सिक्किम में है, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ऐसे आप जाएंगे इस तरह से, यहाँ आपको कंचनजंगा मिलेगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, ठीक है ना, सिक्किम में है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, आनंद आ जाएगा इसे करने में। उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ध्यान रखना, हाँ ऐसा मत करना प्रश्न देखते उड़ लिए कि यार हमें तो पता है हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, उत्तर दिशा की ओर यानी कि अगर पहाड़ियों का क्रम पूछ रहा है, उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो इधर से उधर जाएंगे उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो किधर जाएंगे? उत्तर की ओर जाएंगे ना। अब इसमें श्रेणी दे रखी है, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम, ये 4 श्रेणी दे रखी हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी है? कराकोरम, सबको पता है, ठीक है। दूसरी कौन सी? लद्दाख, ठीक है, क्योंकि कैलाश श्रेणी तो इंडिया में है नहीं। तीसरी कौन सी है? जास्कर, ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय कोई श्रेणी नहीं है, वृहद हिमालय, ठीक। उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली श्रेणी पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, फिर और आगे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, फिर धौलाधार। तो ये चौड़ी जो ये आपकी श्रेणी है पीर पंजाल, इसकी बात की गई है। इसके अलावा वृहद हिमालय की कोई बात ही नहीं की, इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। अब ये देखना है कि इनका क्रम क्या, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इन्हीं की चारों क्रम पूछा है। वृहद हिमालय की बात नहीं की गई है और लघु हिमालय की अन्य चोटियों की बात नहीं की गई है। तो उत्तर की ओर जब चलेंगे, उत्तर की ओर है ना, या उत्तर से दक्षिण पूछते तो क्रम वहाँ से लाते। अब पूछ रहा है उत्तर की ओर, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? पीर पंजाल, ठीक है ना। पीर पंजाल ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में एक साथ पहले नंबर पे है। तो ऑप्शन ए और सी को हटाओ, बी और डी को देखो। पीर पंजाल के बाद कौन सी आएगी? जास्कर, तो पीर पंजाल के बाद जास्कर बी ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी? लद्दाख, उसमें लद्दाख है। और सबसे लास्ट में कौन सी? कराकोरम, ऑप्शन बी सही है। सबसे नीचे पीर पंजाल, ऊपर जाएंगे जास्कर, फिर लद्दाख, फिर कराकोरम, श्रेणी बी, ठीक है ना। तो कौन सा? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर के क्रम में है ना। अगर पूछा होता उत्तर से दक्षिण की ओर तो कराकोरम पहले आती, लद्दाख आती, जास्कर आती, फिर पीर पंजाल आती। पूछा उत्तर की ओर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर है। बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बताया हिमाद्री हिमालय। क्या कहते हैं इसको? हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री, हिम मतलब बर्फ, तो पूरे साल बर्फ रहती है। तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। आप लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो फिर प्रश्नों को आपको सिर्फ रटना पड़ेगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के बारे में सबसे सही कथन चुनिए। सही है ना, माउंट एवरेस्ट का कथन चुनिए। सबसे पहला कथन, ये नेपाल का भाग है,
इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। 8900 मीटर नहीं है, कम है। हालांकि नेपाल का भाग है, ऑप्शन ए को रखते हैं अभी। ये भारत का भाग है, हटाओ, भारत का भाग ही नहीं। तिब्बत का भाग है, हटाइए। जम्मू कश्मीर का भाग है, हटाइए। तो ऑप्शन बी सी डी तो बिल्कुल गलत हो गए। अब ऑप्शन ए की बात करें, ये नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल का भाग सही है। और इसके अलावा 8850 मीटर, तो लगभग अगर हम माने तो 9000 मीटर हो गई, है ना। तो बाकी के ऑप्शन में तो लोकेशन ही गलत है, यहाँ तो थोड़ा सा ऊंचाई का आंकड़े में अंतर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए सही है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखेंगे तो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उनमें तो ऊंचाई बहुत आगे पीछे दे रहे हैं, है ना। केवल ए और डी में ऊंचाई लगभग बराबर दी है कि दोनों में 8900 मीटर है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में। लेकिन ऑप्शन ए में नेपाल जो लोकेशन सही दी है, और आयोग ने भी इसी प्रश्न को सही माना है, मानते हुए आंसर भी ये सही माना है। तो ऊंचाई लगभग सही दी है 8900 मीटर, तो यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19, माउंट एवरेस्ट भाग का नेपाल का, सबको पता है सागर माथा कहते हैं, बाबूराम आचार्य ने नाम दिया था। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है, बढ़िया प्रश्न है। जब तक आपने हिमालय के लेक्चर नहीं देखे होंगे भूल जाइए, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे देखते हैं प्रश्न मिल जाए कहीं से, कुछ मिल जाए, उनको माल मिल जाए कहीं से, ऐसा बिल्कुल एकदम वही पेपर में आ जाए, जादू की तलाश में रहते हैं भाई वो भैया जादू वादू नहीं होता, जादू बाबा लोग करते हैं वो ज़्यादातर इस समय आप देख रहे हो सब जेल में ही है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ ट्रांस हिमालय है ना, मैं इसकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी लिख रहा, कराकोरम लद्दाख जासकर लिख रहा, इस पूरे एरिया को मैंने ट्रांस मान लिया। इसके बाद कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय। इसके बाद कौन सा आएगा, लघु हिमालय। और फिर कौन सा आएगा, शिवालिक हिमालय। अब कौन सा पूछ रहे हैं ये देख लो। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है वृहद के और शिवालिक के बीच में स्थित है, कोई बात नहीं, वृहद के और शिवालिक के, वृहद मतलब महान, तो ऑप्शन ए सही है, शिवालिक व महान के बीच में। लघु हिमालय वृहद और शिवालिक या महान हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, ठीक। चलिएगा ऑप्शन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं। करेवा बताया था ना, झीली निक्षेप होते हैं। क्या करते हैं करेवा में, करेवा क्या है, हिमोड़ों के निक्षेप, मैंने बता रखा डिटेल में आपको। इसमें क्या होती है, केसर की खेती होती है, और कौन सी घाटी में पाई जाती है, कश्मीर घाटी में, सही है। कश्मीर घाटी कहाँ है, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में है, तो कौन सी घाटी में पाई जाती है, कश्मीर घाटी में पाई जाती है ना। करेवा कहाँ पाए जाते हैं, करेवा एक क्षेत्र को कहते हैं, एक प्रकार की ज़मीन होती है ऊंची उठी हुई पठार जैसी, और इस पर क्या होता है, केसर की खेती की जाती है, तो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 22, भारत की औसत लंबाई अर्थात 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 2500 के आसपास मानी जाती है, 2400 लगभग एक ही बात है। कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ना, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिएगा प्रश्न बड़ा बढ़िया है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन से आपको मुकाबला मिलेगा, दो ऑप्शन मुकाबला मिलेगा। देखिए ये यहाँ से हिमालय और यहाँ से लेके चलिए, ठीक है ना, ये ऐसे ले चलिए। अब आपने देखा कि हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है ना, नामचा पर्वत यहाँ तक, और यहाँ नंगा पर्वत से जा रहा है। तो यहाँ पे एक नदी है, कट लगाती है, इसका नाम है सिंधु, तो कहते हैं क्या, सिंधु गार्ज। और यहाँ पे नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, तो इसे कहते हैं दिहांग गार्ज। बताया था गार्ज क्या होता है ना, जब नदी किसी पहाड़ को काट के रास्ता में आती है तो घाटी बनाती है, तो गार्ज कहते हैं। तो हिमालय यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख है लेकिन जम्मू कश्मीर था पहले। और यहाँ क्या है आपका, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, ऑप्शन ये भी सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, ध्यान रखना ये प्रश्न का आंसर नहीं है, ऐसे करके आपका नीचे राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश तो आपका नीचे तक है, यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तो आपका नीचे तक यहाँ तक है, लेकिन हिमालय का विस्तार कहाँ तक माना जाता है, दिहांग गार्ज तक माना जाता है ना। और इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें हिमालय, तो ये भी कश्मीर है, नीचे भी कश्मीर है, तो कश्मीर अरुणाचल प्रदेश आंसर तो सही है, लेकिन उसके अलावा एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो बिल्कुल सेट है, एक ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल सेट है। मैंने कहा कि मेरी कलम किसने चुराई, तो आंसर आया एक लड़के ने आपकी कलम चुराई। फिर दूसरा ऑप्शन है कि मोहन ने आपकी कलम चुराई, तो कौन सा ज़्यादा सटीक है, मोहन ने चुराई। लड़के ने चुराई एक कॉमन आंसर था, कौन सा लड़का है, लेकिन उसने कहा मोहन ने चुराई, तो मोहन वाला आंसर सटीक हो गया ना। कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, सही बात है। लेकिन अब एक ऑप्शन और आपके सामने है, कहाँ से, सिंधु गार्ज से लेके कहाँ तक, दिहांग गार्ज तक, तो जो सटीक होगा उसे मानेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही है, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र गार्ज के बीच दिहांग गार्ज को ब्रह्मपुत्र गार्ज ही कहते हैं, दिहांग
ब्रह्मपुत्र का ये एक नाम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ना होता तो ऑप्शन ए को हम सही करते, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 23, निम्न कथनों पर विचार करें। मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को लघु से अलग करता है। देखो मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया है, लेक्चर नहीं पढ़ा है, लेक्चर में जाएं, बहुत ध्यान से समझाया गया है, यहाँ पे उतना नहीं हो सकता। देखिएगा मैं यहाँ पे मैप नहीं बना रहा हूँ। सबसे पहले ये मान के चलिए ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ गैप है, उसके बाद वृहद हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये गैप, फिर लघु हिमालय, उसके बाद फिर ये गैप, इसका नाम है शिवालिक हिमालय। ये ऐसी पढ़ाई थी मैंने आपको। और उसके बाद क्या है, उत्तर भारत के मैदान है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच कौन सा गैप है, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है ना। इंडो सांगपो सचर जोन पढ़ाया था ITSZ। वृहद लघु के बीच कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वृहद और लघु के बीच के गैप का नाम क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ाया था ना। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। फिर लघु और शिवालिक के बीच पढ़ाया था मैंने आपको मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF या वृहद सीमांत दरार। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से काय के द्वारा अलग है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, वृहद सीमांत दरार के अलावा। फिर शिवालिक के बाद जब भारत के मैदान पड़ते हैं उत्तर भारत के, तो जो गैप है शिवालिक के बाद इधर जो गैप है उत्तर भारत के मैदानों में, इसका नाम था हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। तो 4 गैप आपने देखे, अब देख लो कौन सा गैप सही है कौन सा गलत है। मेन बाउंड्री फॉल्ट ऑप्शन 1, मेन बाउंड्री फॉल्ट शिवालिक को लघु से अलग करता है। शिवालिक को लघु से अलग कर रहा है कौन सा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन ए सही हो गया, सही है ना। हिमालय फ्रंटियल फॉल्ट उत्तर भारत के मैदानों को शिवालिक से अलग करता है। तो हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट क्या कर रहा है, शिवालिक को अलग कर रहा है ना, काय से, उत्तर भारत के मैदानों से अलग कर रहा है ना। ऑप्शन 2 सही है, ठीक है ना। तीसरे की बात करें, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय को दीर्घ हिमालय से अलग करता है। तो लघु ये रहा वृहद और ये लघु, इसके बीच कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा ऑप्शन, मेन बाउंड्री फॉल्ट अरावली को विंध्यन से अलग करता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट बहुत छोड़ दीजिए इसको, मेन बाउंड्री फॉल्ट तो पहले ही हो गया, और अरावली और विंध्य का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 23 का ए सही है, ठीक है ना। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। चलिए ये प्रश्न आप पहली बार देख रहे हैं तो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाएं और सारे लेक्चर देखें, अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मेरे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको प्रश्न सॉल्व कराने में। कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी बताया था लघु हिमालय और किसके बीच, वृहद हिमालय के बीच। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, बताया था मैंने आपको। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, महान हिमालय व लघु हिमालय के बीच, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या बात करते हैं 25 की। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं ये, तो इसमें ऑप्शन में राज्य का नाम नहीं रखा है। इस तरह से आप देख रहे थे, ऐसा करके मैप बनाइए आप यहाँ, और यहाँ आप जब जाएंगे नीचे तो ये अरुणाचल, ये नागालैंड, चाहिए ना। यहाँ आपका इस जगह देखेंगे तो कौन सा मिलेगा आपको, यहाँ मेघालय। तो मेघालय पे गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। तो ये सारी पहाड़ियाँ कौन से हिमालय में हैं, पूर्वांचल, है ना। पूर्वांचल गलत दे रखा है, पूर्वोत्तर देना चाहिए कायदे में, पूर्वोत्तर हिमालय। लेकिन चूंकि ऑप्शन 3 और है, कराकोरम में है ही नहीं, झांसकर में है नहीं, हिमालय में है नहीं, तो कौन सी में, पूर्वांचल पर्वतमाला सही ऑप्शन माना गया, ठीक है ना। पूर्वांचल या पूर्वोत्तर ये कहना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चलिए 25 प्रश्न आपके सामने हुए, और आशा करता हूँ कि ये सारे आपसे हुए होंगे अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं। परीक्षा जब नज़दीक आएगी, परीक्षा जब नज़दीक आएगी तो फिर देखिएगा, अभी तो मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगी तो फिर मैं EVS की सीरीज़ लेके चलूँगा, एक एक सीरीज़ में 100 प्रश्न। और तब तक लाइव आने की सुविधा मिल चुकी होगी, तो लाइव आने के बाद फिर मैं आपको 100 प्रश्न कराया करूँगा, एक एक शाम में 6 या 7 बजे जब भी टाइम बने। तो उसमें ना बहुत सारे प्रश्न मिक्स रहेंगे। एक प्रश्न हिमालय से आ गया, फिर अगला प्रश्न पर्यावरण से आ गया, तीसरा प्रश्न खाद्य श्रृंखला से आ गया, चौथा किसी और से आ गया। तो अभी चैप्टर वाइज सॉल्व करिए, फिर बाद में एग्जाम से पहले मिक्स लेंगे और मिक्स को सारा करके चलेंगे, जिससे कि पेपर में आप जाएँ तो आपको टेंशन ना हो। और इसकी PDF पाने के लिए मुझे मैसेज करें, और जैसा भी आपको वीडियो लगा मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।